CH41 आदित्य और कनक की लड़ाई। आइए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और अपने रिव्यू जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आदित्य के होंठ कनक के उस काले तिल पर सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए रह पाए, क्योंकि आदित्य की उसे हरकत से अपने ख्यालों में खोई हुई 4 साल पीछे गई। कनक एकदम अचानक से होश में आ गई, और इसमें गलती आदित्य की भी नहीं थी। वो दरअसल मैंस प्रॉब्लम आदित्य के साथ भी हुई, जो अक्सर हम आदमियों के साथ होती है। मेरे साथ तो अभी इतनी नहीं हुई। अरे नहीं हुई का क्या मतलब, कभी ही नहीं हुई, बिकॉज मैंने कभी आज तक किसी को किसी नहीं किया। अरे नहीं नहीं, गलत डायरेक्शन में मत जाओ मेरे भाइयों और बहनों। मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में उल्टे ही ख्याल आते रहते हैं। खैर चलिए चलते हैं कहानी पर आगे। दरअसल आदित्य पूरी तरह से क्लीन शेव्ड था, लेकिन कोई भी आदमी कितना भी क्लीन शेव्ड क्यों न कर ले, नॉर्मल स्किन के टच में आने से उसकी बियर्ड सामने वाली की स्किन पर चुभ ही जाती थी। और यही आदित्य और कनक के साथ हुआ। वैसे तो आदित्य पूरी तरह से क्लीन शेव्ड था, और उसकी परफेक्ट जो लाइन और उसके गले पर मौजूद मर्दाना और सेक्सी परफेक्ट एडम एप्पल और भी ज्यादा हॉट लुक देता था। आदित्य की दाढ़ी छोड़ने की वजह से कनक तुरंत अपने होश में आई, और उसके मुंह से निकलने वाली चीख सुनकर आदित्य भी अपने होश में आया। लेकिन उसके पहले ही कनक उसे तेज धक्का देकर उससे अलग हो चुकी थी। वही आदित्य एकटक बैठा जमीन पर कनक के गुस्से से लाल चेहरे को ही देख रहा था, जो गुस्से में भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लग रहा था। लेकिन एक मिनट, कुछ अजीब था। अचानक ही आदित्य भौहें सिकुड़ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी के मारे खली की खुली रह गई, जो आदित्य अपनी इस उम्र में आकर जल्दी हैरान नहीं होता था। आज उसका चेहरा हैरानी से पूरी तरह भरा हुआ था। वो अपनी आंखों को छोटी करके भौहें सिकुड़ते हुए कनक को गौर से देखने लगा। वही कनक गुस्से में खो जाने वाली नजरों से उसे देख रही थी। वो अंदर से काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे अजीब सी फीलिंग भी आ रही थी। वो अपने सामने मौजूद शख्स को काफी कुछ सुनाना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से अभी एक शब्द भी बाहर नहीं निकल रहा था। वहीं दूसरी तरफ अपनी हैरानी में डूबा हुआ आदित्य अभी भी कनक को देख रहा था। तभी खुद को इस तरह सामने वाले शख्स के द्वारा देखा हुआ पाया जाने की वजह से कनक को अब चिढ़ मचाने लगी थी, और अगले ही पल पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने सामने मौजूद आदित्य की ओर गुस्से में देखा और उसे पर भड़कते हुए गुस्से में आग बबूला होकर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, ओ हेलो मिस्टर, ये क्या हरकत है। अचानक ही कनक की गुस्से भरी आवाज सुनकर आदित्य अपने होश में आया, और उसने सामने मौजूद कनक को देखते हुए अपने बालों में हाथ फिराया और चेहरे पर कंफ्यूजन और परेशानी के एक्सप्रेशंस के साथ खुद से बोला, ओ गॉड, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, नो दिस कांट हैपन। आदित्य काफी ज्यादा सरप्राइज और शॉक्ड में नजर आ रहा था। आखिर होता भी क्यों ना, आखिर कनक की शक्ल इतनी ज्यादा खूब हो रणवीर से कैसे मिल सकती थी। कोई भी पहली नजर में ही कनक को देखकर रणवीर की सगी बेटी उसे बता सकता था, लेकिन ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि रणवीर की सिर्फ एक ही बेटी थी और 2 बेटे थे, जिस बारे में आदित्य बखूबी जानता था। लेकिन फिर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कनक का चेहरा इतना रणवीर से कैसे मैच हो सकता था। इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद भी उसने आज से पहले ऐसा कोइंसिडेंस अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा था। अपने आप से सवाल करते हुए आदित्य की ओर देखकर चुटकी बजाते हुए कनक ने गुस्से से लाल चेहरे के साथ उसे देखा और फिर आगे बोली, वैसे देखने में तो आप काफी ज्यादा उम्र के लग रहे हो, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों को इस तरह देखते हुए भी शर्म नहीं आती आपको। उम्र ढल रही है लेकिन जवानी अभी भी चढ़ रही है। ओ अंकल, जरा खुद की फीलिंग्स पर कंट्रोल करो, और अगर कंट्रोल नहीं होता है तो बाहर जाकर आंटियों पर लाइन मारिए। व्हाट थे,
पहले हैरान और शॉक्ड आदित्य कनक की गुस्से भरी आवाज सुनकर तो शांत था, लेकिन जैसे ही उसने कनक की बात पर गौर किया और कनक ने अपनी पूरी बात कंप्लीट की, आदित्य का चेहरा गुस्से में लाल और आंखें किसी अंगारे की तरह दहकने लगी और उसने गुस्से में दांत पीसते हुए हर एक शब्द पर जोर देते हुए बोला। इसी के साथ दोनों एक साथ अपनी जगह पर खड़े हो गए और अगले ही पल आदित्य ने 2 कदम आगे आते हुए कनक के नजदीक आकर अपनी गुस्से में लाल आंखों को छोटी करते हुए उसी लहजे में बोला, ओ लड़की, अपनी जबान संभाल कर बात करो, और शायद तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूँ, वरना तुम अपनी इस कड़वी, मुफ्त और कैंची की तरह चलने वाली जवाब को मेरे सामने नहीं खोलती, समझी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओ बुढ़े, पहले तुम खुद अपनी जबान संभालकर बात करना सीख लो, और रही बात तुम हो कौन, तो सुनो, मुझे यानी कनक दीवान को तुम क्या तुम्हारे बापू से भी डर नहीं लगता? और अगर अगर तुम भारत के प्रेसिडेंट भी होते ना, तो भी मैं तुमसे इसी तरह बात करती, समझे। और रही बात मेरी जबान की, तो हाँ, है कैंची की तरह, तो तुम्हारे मुंह से फूल झड़ते हैं। आए बड़ा कड़वी जबान, हूँ सला, भोसा तारानकन तारानकन तारानकन। आदित्य की बात सुनकर कनक ने डबल गुस्से में उसे आंखें दिखाते हुए हर एक शब्द पर जोर देते हुए दांत पीसकर जवाब देते हुए बोली, और आखिर में उसे सुनाते हुए उसकी नकल करते हुए बोली, जिससे आदित्य और भी ज्यादा आग बबूला हो गया। उसके जवाब को सुनकर आदित्य की आंखें छोटी हो गई और उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसे देखा, लेकिन अगले ही पर कनक की आखिरी लाइन वो उसे अजीब तरह से देखने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने उस सवाल करते हुए कंफ्यूजन से सवाल करते हुए गुस्से में एक लंबी गहरी सांस लेकर बोला, ये अभी तुमने आखिर में क्या बोला? वो ऐसे सवाल कर रहा था जैसे उसे कनक के गुस्से को देखते हुए उसके शब्दों का मतलब समझ में आ गया था, लेकिन उसकी बात सुनकर कनक थोड़ी हैरान हुई और थोड़ी घबरा गई। लेकिन अगले ही पल चेहरे पर तिरछी मुस्कान के साथ उसने उसे देखते हुए बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको थैंक यू बोल रही थी कि आज मेरी मुलाकात आप जैसे एक बुढ़े आदमी से कोई, और मेरा आज का पहला लेक्चर ही बेकार चला गया, मेरी पढ़ाई का नुकसान हो गया, सो थैंक यू। इतना कहते हुए उसने आदित्य के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, लेकिन उसकी बात सुनकर आदित्य ने अपना एक हाथ अपनी जेब में डाला और दूसरे हाथ को चिन पर रखकर उसने उसे शक भरी नजरों से देखते हुए बोला, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जरूर तुमने मुझे कोई अदर लैंग्वेज में गाली दी, क्योंकि तुम्हारे चेहरे को देखकर तो नहीं लगता कि तुम मुझे थैंक यू बोलोगी, और तुम्हारी कड़वी जबान देखकर तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम कभी मुझे थैंक यू नहीं बोलोगी। इतना कहते हुए आदित्य कनक के सामने और नजदीक आया और फिर उसने उसकी आंखों में देखते हुए अपनी धीमी और गंभीर आवाज में अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे सच में थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि गलती तुम्हारी थी, तुम ही मुझसे टकराई थी, देखकर तुम नहीं चल रही थी, तो तुम्हें मुझे थैंक यू के साथ साथ सॉरी भी बोलना। अपनी बात करते हुए आदित्य की आवाज में ईगो साफ नजर आ रहा था। उसकी बात सुनकर करनाकर ने मन ही मन अपने बालों में हाथ फिर आया और इधर उधर देखते हुए खुद से बड़बड़ाती हुई बोली, मेरी दी हुई गाली बिल्कुल सही है साल इसकी तो, लेकिन कह भी सही ही रहा है, लेकिन गलती तो इसकी भी थी ना, फोन पर तो खुद भी बात कर रहा था, माना में देखकर चल रही थी, लेकिन उसकी भी आंखें खराब तो नहीं थी ना, आया बड़ा फूह, लेकिन जानता नहीं मेरा नाम कुकू है, मैंने इसकी कुकू ना निकाल दी तो मेरा नाम बदल देना। खुद से बातें करती हुई कनक आदित्य की ओर देखकर खुद से बोली और खुद को प्रिपेयर करने लगी कि आखिर कैसे इस युद्ध को जीता जाए। CH42 काजल और कनक का एक साथ बैठना। आइए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। और हाँ, किसी को प्रॉब्लम थी ना कि मैं कनक को रणबीर से ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा हूँ।
बट आप शायद भूल रहे हो कि रणबीर की पोजीशन ऊपर है, वो किंग है, जबकि कनक 4th रैंक पर है। और कनक के इतने स्ट्रांग होने के पीछे भी एक रीजन है, जो आगे चलकर उस राज का पर्दाफाश होगा। और हाँ, कनक की छोटी उम्र में इतने ज्यादा शार्प होने का एक बहुत बड़ा राज है, जो बाद में खुलेगा। ओह रियली, मुझे आपको थैंक यू और सॉरी बोलना चाहिए, क्या आपके कहने का यही मतलब है? अचानक ही गुस्से में अपनी जगह खड़ी हुई कनक आदित्य की ओर देखते हुए आंखें छोटी करते हुए बोली। वही उसकी बात सुनकर आदित्य ने भी उसे उसी तरह देखा और फिर चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान के साथ उसने सहमति में अपना सर हिलाया। उसके जवाब को सुनकर कनक गुस्से में उसे देखते हुए बोली, अच्छा, और मुझे तुम्हें सॉरी इसलिए बोलना चाहिए कि तुम बुरे आदमी देखकर नहीं चल रहे थे। और थैंक यू किस बात का? थैंक यू तुम्हें इसलिए बोलूं कि तुमने मुझे किस किया। अरे जरा अपनी उम्र का तो लिहाज कर लेते। अचानक अपनी बात करते हुए कनक के लहजे में व्यंग झलकने लगा, जिसे सुनकर आदित्य की मुस्कान गायब हो गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें दिखाई भी देता है या नहीं, मैं तुम्हें किस एंगल से बुढ़ा दिखता हूँ? मेरी इतनी हैंडसम और सेक्सी हॉट बॉडी और फेस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तुम्हें पता भी है, लड़कियां मरती है मुझ पर। अरे आपको शायद गलतफहमी हो गई है, मुझे दिखाई देता है, और आपकी एक बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ। आदित्य कनक को देखते हुए व्यंग भरे लहजे में बोला और फिर खुद की तारीफ करते हुए उसे अपनी बॉडी और अपना फेस शो ऑफ करने लगा। उसकी बात सुनकर कनक ने चेहरे पर तिरछी मुस्कान के साथ उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आदित्य हैरान हो गया। अगले ही कनक से एक सवाल पूछते हुए बोला, अच्छा, ऐसी कौन सी बात है कि तुम मेरी उसे बात से एग्री करती हो? आदित्य के सवाल को सुनकर कनक ने उसे चेहरे पर मुस्कान के साथ देखा और अगले ही पल उसकी आंखों में देखते हुए बोली, यही कि लड़कियां आप पर मरती हैं। आखिर ऐसी सड़ी हुई और बदसूरत शक्ल देखकर लड़की क्या कुत्ता भी मर जाए? तो लड़की की तो बात ही छोड़ दो। और कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट एक बीमारी है, उसका इलाज करवाइए। इतना कहते हुए कनक ने आदित्य को देखा और फिर पीछे जाते हुए एक लंबी गहरी सांस लेकर बोली, और हाँ, जरा अपनी उम्र की औरतों पर लाइन मारिएगा आगे से, मेरी जैसी बच्चियों को तो कम से कम बख्श दीजिए। आजकल तो शराफत का जमाना ही नहीं है। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगन्नाथन प्रेमानंदम, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। आदित्य को एक नज़र देखकर वहां से जाती हुई कनक हाथ जोड़कर ऊपर की ओर देखते हुए नौटंकी भरे अंदाज में बोली। उसकी नौटंकी माही से कम नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर भी और उसकी हरकतों से माही की झलक साफ नजर आती थी। गुस्से में कनक को देखकर आग बबूला आदित्य ना चाहते हुए भी वहां से चला गया। जाने से पहले उसने कनक को एक नज़र देखा और सिर्फ इतना ही बोला, भगवान करे तुम जैसी पागल लड़की से कभी दोबारा पाला ना पड़े। पता नहीं कौन से प्लेनेट से आ जाती हैं, बददिमाग। उसके बाद आदित्य वहां से दूसरी तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसे इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना था। वही क्लास में जब कनक पहुंची, तब प्रोफेसर अपनी क्लास खत्म करके जा चुके थे। अपने डेस्क पर जाकर बैठी हुई कनक ने लतिका को देखा, जो आज काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। तभी अचानक कनक की नज़र लतिका के बगल में बैठी हुई लड़की पर गई। शुरुआत में उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसे लड़की को देखकर पहले दिन से ही उसे एक अजीब सी फीलिंग आती थी। हालांकि इसके बारे में कनक को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो फीलिंग कौन सी थी। बस इतना पता था कि वो एक अजनबी फीलिंग थी, जो किसी अपने को ही देखकर आ सकती थी। कनक उसे लड़की को देखते ही रह गई, जो कोई और नहीं बल्कि काजल थी। लेट आने की वजह से काजल भी आज अपनी जगह पर नहीं बैठ पाई, और यही वजह थी कि कनक की ही डेस्क सिर्फ खाली थी।
कनक ने जब गौर किया तब उसे काजल का खूबसूरत चेहरा काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। वो सिंड्रेला की प्रिंसेस की तरह लगती थी, जिसके पहनावे में और उसके एलिगेंस में एक अलग ही बात थी। उसकी हरकतें और उसका पहनावा और यहाँ तक कि उसके बैठने उठने का तरीका भी उसे एक रॉयल फैमिली का लुक देता था। कनक को एक सिंपल सी लाइफ जीने की आदत थी। एक मिडिल क्लास फैमिली में पले बड़े होने की वजह से उसे सिंपलिसिटी में रहना पसंद था। वहीं दूसरी तरफ कनक को बचपन से ही महंगी और आलीशान चीज मिली थी, और घर की और अपने भाइयों की चाहती होने की वजह से उसे और भी ज्यादा लाड प्यार से पाला गया था। और यही वजह थी कि बचपन से ही उसे किसी भी चीज के लिए बना नहीं किया गया था। जहां एक तरफ कनक बिल्कुल सिंपलिसिटी में थी, वहीं दूसरी तरफ काजल के हाथों में डायमंड ब्रेसलेट और गले में एक पतला सा रूबी का लॉकेट था। उसने एक बड़े और फैशनेबल डिजाइनर का एक फैशनेबल वन पीस पहना था। दोनों को देखकर कोई भी बता सकता था कि दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंट था, लेकिन जब बात उनकी खूबसूरती की आती थी तो दोनों में से किसी एक को कसकर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। हाय, अचानक अपनी सीट पर बैठी हुई कनक ने मुस्कुराकर काजल की ओर देखते हुए बोला। कनक के मुंह से अपने लिए हाय सुनकर काजल थोड़ा सकपका गई, क्योंकि उसने कनक के ऐसा करने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। हालांकि पहली बार ही कनक को देखते ही उसे उसके साथ दोस्ती करने का मन था, क्योंकि उसे उसके साथ रहने की बड़ी इच्छा थी। एक अलग ही वाइब्स आती थी, जिसके बारे में उसे भी नहीं पता था, लेकिन वो बहुत सुकून पहुंचाती थी। तभी अचानक क्लास के स्टूडेंट्स की आवाज सुनकर काजल होश में आई और उसने कनक को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, हेलो, माय नेम इज काजल, काजल कपूर। ओह, मैं काजल दीवान। वैसे तुम काफी ज्यादा सेक्सी और हॉट हो, क्या खाती हो? अचानक काजल की बात सुनकर कनक ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसे शरारती अंदाज में देखा और कम्प्लीमेंट करते हुए बोली, और फिर अचानक उसने काजल से पूछा। वही उसकी बात सुनकर काजल हैरानी से उसे देखने लगी और थोड़ी सकपकाई हुई सी शर्मा गई, क्योंकि आज से पहले उसे किसी और ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, उसके दोस्तों के अलावा। उसके बाद एक और लेक्चर अटेंड करने के बाद कनक लतिका से बातें करने लगी। लतिका बीच में बैठी थी, जिस वजह से काजल और कनक में गैप था, लेकिन कनक उसे छेड़ने और परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। कभी तो कनक की इस हरकत से काजल की हंसी छूट जाती थी। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और अपने रिव्यू जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।